मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास SST में लेसन नंबर 3। बच्चों, ये लेसन नंबर 1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम सामाजिक अध्ययन में लेसन नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मौसम और जलवायु। क्या नाम है बच्चों? मौसम और जलवायु। विश्व के विभिन्न भागों का जनजीवन, अर्थात विश्व में जितने भी देश हैं या पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, उसमें किस देश में कैसा मौसम होता है और कैसी जलवायु होती है। और विभिन्न देशों के साथ साथ हम अपने देश के बारे में तो अवश्य अध्ययन करेंगे कि भारतवर्ष का मौसम और जलवायु कैसी होती है। तो ये लेसन नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु की परत से घिरी रहती है। ठीक है बच्चों, वायु की इस परत को वायुमंडल कहा जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में वायुमंडल एक लंबे समय तक कभी शांत नहीं रहता। प्रतिदिन गर्मी, सर्दी और धूप की स्थिति बदलती रहती है। थोड़े समय के लिए वातावरण की इन बदलती हुई दशाओं को मौसम कहते हैं। आपने अपने यहाँ भी देखा होगा, कभी शीत ऋतु आती है अर्थात ठंड हो जाती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी हो जाती है, कभी बरसात ऋतु आती है, कभी बसंत ऋतु आती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मौसम बदलता रहता है और अलग अलग तरह की कंडीशन या स्थितियाँ पृथ्वी पर आती हैं, जिसको हम मौसम कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में मौसम की दशाएं काफ़ी लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं तो उसे उसकी जलवायु कहते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है, नीचे की दक्षिण ध्रुव है, बीच का सभी क्षेत्र इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे अगर उत्तरी ध्रुव पर हैं तो मौसम कैसा रहेगा, दक्षिण ध्रुव पर हैं तो मौसम कैसा रहता है, ये सभी इसमें दर्शाया गया है। जैसा कि आप पढ़े हैं कि जब कोई मौसम काफ़ी लंबे समय तक एक जैसा रहता है तो उसे वहाँ की जलवायु कहा जाता है। हमारे यहाँ सभी मौसम एक जैसे नहीं होते, पूरे साल मौसम बदलता रहता है। तो हम ना तो जलवायु को ठंडी बता सकते हैं, ना जलवायु को गर्मी बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ मौसम क्योंकि जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं तो जलवायु भी उसी के अनुसार बदलती रहती है। बच्चों, तो आप जानते हैं कि सूर्य हमेशा गर्मी देता रहता है। तापमान में समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर आ जाता है। और समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि इसके गर्मी के बारे में हम समझ सकते हैं। जब प्रातःकाल के समय हमेशा मौसम कैसा रहता है? सुहावना रहता है, कुछ ठंडा रहता है। जैसे ही सूर्य निकलता है, निकलने के बाद गर्मी बढ़ती जाती है और गर्मी बढ़ने के बाद धीरे धीरे जब सूर्य हमारे एकदम जस्ट सिर के ऊपर होता है तो गर्मी सबसे ज़्यादा या टेम्परेचर सबसे अधिक बढ़ने लगता है। परंतु जैसे जैसे शाम होती है मौसम फिर थोड़ा सुहावना हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तापमान में यह अंतर सूर्य की सीधी और तिरछी किरणों के कारण बच्चों होता है। जब सूर्य की किरणें सीधी होती हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है और किरणें सीधी हो जाती हैं। और वे हमेशा कब होती हैं? दोपहर के समय होते हैं, जब सूर्य हमारे सर पर होता है। तो इसलिए गर्मी भी सबसे अधिक उसी समय होती है। सुबह का समय और शाम का समय ऐसा होता है कि जब पृथ्वी से सूर्य अत्यधिक दूरी पर होता है, किरणें तिरछी होती हैं और वो पूरे वेग से वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, इसलिए मौसम थोड़ा सुहावना रहता है, ठंडा रहता है। बच्चों, मौसम, ऋतुएं और जलवायु एक दूसरे से संबंधित होती हैं। चाहे मौसम है, ऋतु है, जलवायु है, सभी संबंधित होते हैं। किसी स्थान के मौसम को कुछ महीनों तक लगभग एक सी रहने वाली दशा को हम ऋतु कहते हैं। जब मौसम एक जैसा ही रहता है तो वो उसको ऋतु कहते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, जब मौसम गर्म होता है तो ग्रीष्म ऋतु है, ठंडा होता है तो शीत ऋतु है। तो इस तरीके से ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
बच्चों आप देख रहे हैं ये पृथ्वी गोल होती है। पृथ्वी पर आप ग्रीष्म देख रहे हैं, बसंत ऋतु देख रहे हैं, शीत ऋतु देख रहे हैं और ये जो है शरद ऋतु देख रहे हैं और ये बीच में सूर्य। तो सूर्य किस प्रकार पृथ्वी पर घूमता है या और किस प्रकार मौसम परिवर्तित होता है, ये सब आप इस माध्यम और किस समय कैसा मौसम होता है, ये आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाश और गर्मी देने का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा भी मिलती है। इसी गर्मी के अनुसार संसार के मौसम में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। गर्मी को ही हम तापमान कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी तो बच्चों टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। सूर्य का यह तापमान पृथ्वी तथा सूर्य की परस्पर दूरी पर निर्भर करता है। सूर्य की पृथ्वी से परस्पर दूरी और तापमान भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे कारक भी जलवायु को प्रभावित करते हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से कारक ऐसे हैं, ये तो आपने पढ़ लिया कि सूर्य और सूर्य से मिलने वाला प्रकाश भी जलवायु को प्रभावित करता है, किंतु इस प्रकाश के अतिरिक्त, सूर्य के अतिरिक्त बहुत से ऐसे कारक हैं जो हमारी जलवायु को और भी प्रभावित करते हैं, जिसमें नंबर 1 विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से दूरी, इसका क्या मतलब है? विषुवत रेखा है सदैव ही सूर्य से एक समान दूरी पर रहती है। यह दूरी पृथ्वी के अन्य अक्षांशों की अपेक्षा सबसे कम होती है, अतः विषुवत रेखा अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्मी मिलती है। विषुवत रेखा पर अन्य स्थानों की अपेक्षा गर्मी कैसी मिलती है? अधिक मिलती है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। भयंकर गर्मी पड़ने का कारण यह भी है कि उस पर सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं। ठीक है बच्चों, और विषुवत रेखा सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। नज़दीक होने के साथ साथ सूर्य की किरणें हमेशा उसके जो हैं सीधी पड़ती हैं, जबकि इससे अलग दूसरे जो आकांक्षों पर ये किरणें तिरछी होती जाती हैं। जहाँ किरणें तिरछी होती हैं बच्चों, वहाँ पर सूर्य की गर्मी कम होती है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पहुँचती हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार विषुवत रेखा से दूरी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त और भी हैं। नंबर 1 उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध गर्मी को कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध शीत ऋतु को कहते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। उष्ण कटिबंध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, शीतोष्ण पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी अधिक होती है। बच्चों, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसे शीतोष्ण कटिबंध है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। शीतोष्ण कटिबंध पर स्थित जितने भी देश हैं, जितने भी स्थान हैं, उनको शीतोष्ण प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पर शीत ऋतु ज़्यादा होती है, ये आपको समझना चाहिए बच्चों। नंबर 3 है शीत कटिबंध। दोनों ध्रुवों पर स्थित होने के कारण तीसरे कटिबंध में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। ये दोनों ध्रुवों के पास होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और इस पर सूर्य की किरणें हमेशा सबसे अधिक तिरछी पड़ती हैं। तो इस पर शीत ऋतु भी भयंकर होती है, अर्थात ठंड सबसे अधिक पड़ती है। अत्यधिक ठंड के कारण इस प्रदेश को शीत प्रदेश या शीत कटिबंध प्रदेश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, सीधी नहीं सॉरी तिरछी पड़ती हैं और सबसे अधिक तिरछी पड़ती हैं, तो इस पर सर्दी भी या शीत भी या ठंड भी सबसे अधिक पड़ती है। इसलिए इस प्रदेश को हम शीत कटिबंध प्रदेश कहते हैं और इस बंध को हम शीत कटिबंध, और जहाँ जिस कटिबंध प्रदेश होते हैं उनको शीत प्रदेश कहा जाता है। तो ये तीनों मैंने आपको बताई हैं।
जैसे विषुवत रेखा से दूरी में 3 हो गए, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध। दूसरा होता है ख, समतल, समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है बच्चों? समुद्र तल से ऊंचाई। ये यहीं तक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आगे की वीडियो कल आपको भेजी जाएगी। बच्चों ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इससे अधिक भेजने पर ये लेसन आपकी समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान रखें कि पहले किस अभ्यास में, किस सब्जेक्ट के किस अभ्यास में किस पॉइंट तक आपको पढ़ाया गया है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि हर वीडियो आपके पास है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों? समुद्र तल से ऊंचाई के कारण भी ये जो है सूर्य की दिशा बदलती है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा कि ये जलवायु को हमारी को प्रभावित करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। थैंक यू।